मुसलमान के घर, मस्जिद और मदरसा को तोड़ते तोड़ते अब बुलडोजर बाबा और उनके चेले चपाटी हाथों में फावड़ा लेकर खुदाई करना शुरू कर दिए हैं। मुद्दों से भटकाने के लिए अब यह लोग दरगाहों की खुदाई की मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि हिंदुस्तान की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी दरगाह पर मंदिर होने का दावा कर बैठे हैं। दोस्तों, आज से तकरीबन 800 साल पहले भी एक हिंदू राजा ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को वहां से हटाने की कोशिश की थी और उसने आप ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पीछे एक पागल हाथी को लगा दिया। और फिर उस पागल हाथी के साथ क्या हुआ, आइए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने 5 दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि सबको इन करामात के बारे में पता चल सके। और कमेंट बॉक्स में या मोइन हक मोइन जरूर लिखें। दोस्तों, ये कहानी है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और एक पागल हाथी का। आपने अपनी करामत से एक पागल हाथी को पत्थर बना दिया था। जी हाँ दोस्तों, आज की इस कहानी में हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की उस करामत के वाकया का जिक्र करेंगे और यह भी बताएंगे कि आपने उस हाथी को किस वजह से पत्थर बनाया था। इसके पीछे की घटना भी आपके सामने पेश करेंगे। दोस्तों, इस्लामी इतिहास के वह चमकते सितारे जिनके नाम के साथ ही अल्लाह की रहमत और बरकत का एहसास होता है। आप न केवल एक बड़े सूफी संत थे बल्कि इस्लाम की शिक्षा और मानवता के प्रतीक थे। आपकी करामातें और शिक्षाएं आज भी करोड़ों लोगों के दिलों को रोशन करती हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जब अजमेर शरीफ पहुंचे तो वहां के हालात बहुत मुश्किल थे। उस समय राजा पृथ्वीराज चौहान का शासन था। उनके राज्य में इस्लामी शिक्षाओं का प्रचार करना आसान नहीं था, लेकिन आपकी रहमत, सब्र और अल्लाह की मदद से इस काम को अंजाम दिया गया। आपने अजमेर में आकर सबसे पहले गरीबों और जरूरतमंदों की मदद शुरू की। आपके पास जो भी आता वह खाली हाथ वापस नहीं जाता था। आप न केवल उनकी भौतिक जरूरतें पूरी करते बल्कि उन्हें इंसानियत का सही मतलब भी सिखाते। जब पृथ्वीराज चौहान को यह पता चला कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर में रह रहे हैं और लोग बड़ी संख्या में आपके पास आकर इस्लाम की रोशनी से रोशन हो रहे हैं, तो वह बहुत परेशान हुआ। उसने हर तरह की कोशिश की कि किसी तरह आपको वहां से हटाया जाए। पृथ्वीराज चौहान ने अपने दरबारियों से राय मशवरा किया। एक दरबारी ने सुझाव दिया कि एक पागल हाथी को आपके पास छोड़ दिया जाए ताकि वह बदमाश हाथी सीधा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के हलके की तरफ भागने लगे, क्योंकि वह तो इबादत में मसरूफ होंगे, ना भाग सकेंगे न ही हिम्मत कर सकेंगे। पृथ्वीराज को यह मशवरा बड़ा अच्छा लगा। इस तरह गरीब नवाज रहमतुल्लाह के चाहने वालों में से कोई बगावत न कर सकेगा और यह हाथी का मामला एक हादसा मालूम होगा। राजा के आदेश पर जंगल से एक बेहद गुस्सैल और खतरनाक हाथी को पकड़ा गया। उसे लोहे की सलाखों से घायल किया गया, जिससे वह और भी ज्यादा बेकाबू हो गया। फिर उसे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की ओर छोड़ दिया गया। सबसे बड़ा खौफनाक और भारी हाथी यानी गुस्से से भरा हुआ हाथी ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के हलके की तरफ दौड़ने लग गया। उस हाथी के दौड़ने से जमीन भी थर थर कांप रही थी। आसपास के लोग डर के मारे सहम गए और सोचने लगे कि अब क्या होगा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उस समय इबादत में मशगूल थे। जैसे ही लोगों ने हाथी को आपकी ओर आते देखा, वे डर के मारे इधर उधर भागने लगे, लेकिन आप बिल्कुल शांत और सुकून से बैठे रहे। जब हाथी आपके करीब आया तो आपने जमीन से एक छुटकी मिट्टी उठाई और उसे हाथी की तरफ फेंक दिया। अल्लाह की रहमत से वह गुस्सैल हाथी वहीं रुक गया और पल भर में पत्थर का बन गया। यह देखकर लोगों ने जोर जोर से अल्लाहू अकबर के नारे लगाने शुरू कर दिए। लोग दौड़कर आपके पास आए और आपके हाथों पर इस्लाम कबूल करने लगे। इस घटना के बाद पृथ्वीराज चौहान को समझ में आ गया कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को कोई भी ताकत नहीं हिला सकती। उसकी तमाम कोशिशें नाकाम रहीं। वह आपको अपने राज्य से हटाने में नाकामयाब रहा।
दोस्तों, इसी तरह का एक और मशहूर वाकया मुगल बादशाह औरंगजेब से जुड़ा है। जब औरंगजेब ने अजमेर दरगाह को तोड़ने का इरादा किया था, बादशाह औरंगजेब को वलियों के मुताबिक यह गलत फहमी थी कि मरने के बाद मज़ारों में उन्हें जिंदा किया जाता है। अपनी इसी वहम को दूर करने के लिए बादशाह औरंगजेब एक रोज गरीब नवाज की ज़ियारत करने के लिए अजमेर शरीफ तशरीफ ले गए और जब अजमेर पहुंचे तो औरंगजेब ने अपने साथियों से कहा, चलो मान लेता हूं कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वाली है, लेकिन मैं तभी मानूंगा जब मैं उनको सलाम पेश करूंगा तो मुझे सलाम का जवाब मिलना चाहिए। यानी औरंगजेब ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की ज़ियारत के दौरान एक शर्त रखी। उसने कहा, अगर मेरे सलाम का जवाब मुझे नहीं मिला तो मैं मज़ार शरीफ को तोड़ दूंगा। ये कहकर मज़ार की तरफ आगे बढ़े। जब बादशाह औरंगजेब मज़ार पर पहुंचे और हाजिरी दी तो वो क्या देखते हैं कि वहां पर एक अदना सा शख्स बैठा हुआ था। बादशाह औरंगजेब ने उस शख्स से पूछा, क्या मामला है, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो और तुम परेशान क्यों लग रहे हो? तो उसे शख्स ने बादशाह औरंगजेब से फरमाया, हजरत मैं आंख से नबीना हूँ, यानी मैं अंधा हूँ और काफी अच्छे से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से दुआ कर रहा हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, लेकिन कोई फायदा ही नहीं होता। मैं काफी अरसे से यहाँ हाजिरी दे रहा हूँ और रो रो कर दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अपने इस वाली के सदके मेरी आंखों की रोशनी मुझे अता कर दे, मगर आज तक मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, यानी मेरी आज तक कोई हाजिरी और दुआ कबूल नहीं हुई। तो बादशाह औरंगजेब ने उस अंधे शख्स से कहा, मैं मज़ार पर सलाम पेश करने जा रहा हूँ और जब मैं वापस आऊं और तब तक तेरी आंखों की रोशनी तुझे ना मिली तो मैं अपनी तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। इतना सुना था कि वह अंधा शख्स और ज्यादा परेशान हो गया और ज्यादा गमगीन हो गया। वह अंधा शख्स अब यह सोचने लगा कि अब तक तो मेरी आंखों की रोशनी नहीं थी, लेकिन अब तो मेरी गर्दन की बारी आ गई। यानी वह अंधा शख्स कहने लगा, अब तक तो मेरी आंखों की रोशनी से ही मैं परेशान था कि मेरी आंखों की रोशनी नहीं है, मैं अंधा हूँ, लेकिन बादशाह ने मेरी गर्दन उड़ाने की बात कही है, यानी अब मेरा बचना तो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। फिर उस अंधे शख्स ने जोहर जोहर से रो रो कर और तड़प तड़प कर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से फरियाद करने लगा। और जब बादशाह औरंगजेब ने ख्वाजा गरीब नवाज को सलाम पेश किया, यानी जब बादशाह औरंगजेब मज़ार के पास गया और मज़ार के पास जाकर उसने सलाम अर्ज किया। जब बादशाह औरंगजेब ने अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहा तो इसके बदले में मज़ार शरीफ के अंदर से कोई भी जवाब नहीं मिला। फिर जब दूसरी मर्तबा सलाम पेश किया तो इस बार भी बादशाह औरंगजेब को सलाम का जवाब नहीं मिला। लेकिन जब तीसरी मर्तबा बादशाह औरंगजेब ने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहा तो अंदर से आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। फिर मज़ार शरीफ से आवाज आती है, ए बादशाह औरंगजेब, दोबारा ऐसी जिद ना करना, क्योंकि तुम्हारी जिद की वजह से मैं उस अंधे आदमी की आंखों की रोशनी लेने अर्श इलाही पर गया था और इसी वजह से तुम्हारे सलाम के जवाब देने में देर हो गई। यह सुनकर औरंगजेब ने अपनी भूल के लिए माफी मांगी। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की करामत तो देखिए कि बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह खुद एक अल्लाह के वाली बन गए। अल्लाहू अकबर। ये शान होती है अल्लाह के वालियों की। इस वाक़े ने उसे इतना प्रभावित किया कि उसने इस्लाम के कानूनों को लागू करने और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हुकूमत चलाने का प्रण लिया। उसने फतवा ए आलमगीरी जैसी किताब लिखवाई जो इस्लामी कानूनों का संग्रह है। प्यारे अजीज दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का एक और मशहूर वाक़या मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप लोग गौर से सुनिएगा। एक बार एक महिला आपके पास आई। वह बहुत परेशान थी और रोते हुए कहने लगी, हुजूर, मेरे बेटे को एक जालिम ने मार डाला है, मुझे इंसाफ चाहिए। आपने बड़े प्यार से उससे पूछा, क्या तुम्हारा बेटा जिंदा हो सकता है? महिला ने जवाब दिया, अगर ऐसा हो जाए
तो ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत होगी। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की और कहा, ऐ अल्लाह, इस माँ के दर्द को देख और इसके बेटे को जिंदगी बख्श दे। कुछ ही देर में वह मरा हुआ लड़का जिंदा हो गया। ये देखकर वहां के मौजूद लोग अल्लाह की ताकत और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की विलायत पर ईमान ले आए। तो मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि अल्लाह पर यकीन, सब्र और इंसानियत की सेवा से बड़ी कोई चीज नहीं। आपकी करामातें यह साबित करती हैं कि जब इंसान का दिल सच्चा हो और उसका मकसद नेक हो तो अल्लाह की मदद हमेशा उसके साथ होती है। सुभान अल्लाह, अल्लाह के वली की ये करामातें और शिक्षाएं हमेशा इंसानों को राह दिखाती रहेगी।